ताज़ा खबरों के लिए कोणार्क न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कहीं पे चोरी, कहीं पे डाका, ब्रेकिंग न्यूज में बगुन टाका, मंत्री मौजी पाड़े का काका, न्यूज अपनी चटपटा पटाका, पटा पटाखा पटा पटाखा। खबर दर खबर पहुँचे आपके घर, देखे न्यूज ये पूरा शहर। News, reviews and interviews, fresh and hot, without excuse. Without excuse, without excuse. So tune in, keep watching. पूरे शहर की बातें, अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। नमस्कार, कोणार्क अपना शहर अपनी बातें में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट जयश्री थावानी। आइए डालते हैं नजर आज की खबरों पर। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। दिनांक 22 सितंबर को जूम मीटिंग रखी गई थी। आखिर क्या हुआ इस सभा में, आइए जानते हैं भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष जमुना दास पुरस्वानी से। देखिए, आज 22 तारीख को ठीक 12 बजे विशेष महासभा का आयोजन किया गया था, जो कि पहले एडजॉर्न की हुई महासभा थी, जिसमें स्थायी समिति के 8 सदस्य और विशेष समिति के 9 सदस्यों का चयन करना था। यह चयन जो होता है वो नियम के हिसाब से होता है, पक्ष के बल के हिसाब से होता है, सदस्य संख्या के हिसाब से होता है। भारतीय जनता पार्टी के 6 सदस्य स्थायी समिति में इस सदस्य संख्या के पट के हिसाब से जाने वाले थे और शिवसेना के 2 सदस्य जाने वाले थे। और विशेष समितियों में भारतीय जनता पार्टी के 5 सदस्य और उन विरोधी पक्ष के जो अभी आज सत्ता में हैं, महापौर, उप महापौर, उनके 4 सदस्य जाने वाले थे। यह खबर आंकड़ों के हिसाब जब उनको लगी, एजेंडा जब निकाला गया था तो उनका ध्यान नहीं गया था। तब उनको ये खबर पड़ी कि 6 सदस्य स्थायी समिति में भारतीय जनता पार्टी के जाएंगे और 3 सदस्य ऑलरेडी हैं, तो हमारे 9 सदस्य होते हैं और सभी विशेष समितियों में हमारे 5-5 सदस्य होंगे, तो सभी चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी के बन रहे थे। तो आज 12 बजे, ठीक 12 बजे, जो कि आज तक 24 वर्षों से मैं इस महानगर पालिका का सदस्य हूँ, पहली बार ऐसा लोकतांत्रिक हत्या हुई है कि ठीक 12 बजे पीठासीन अधिकारी के कुर्सी पर उप महापौर जी 5-10 मिनट पहले ही आके बैठते हैं और 12 बजे 3 बेल एक साथ बजा देते हैं और 12:02 पर मीटिंग को एडजॉर्न कर देते हैं। हम लोगों ने जब जूम पर ज्वाइंट होने की कोशिश की तो हम लोगों को ज्वाइंट किया ही नहीं गया। वहाँ से पहले ही टेक्निकल प्रॉब्लम था और उन्होंने बंद करके रखा था। 10-12 सदस्य ज्वाइंट हो सके, बाकी लोगों को नहीं ज्वाइंट किया। हमारे राजेश वद्रिया जी ने चिल्लाया कि कोरम गिनती करो। जब तक अगर वो गिनती भी करते तो और 15-20 सदस्य हमारे ज्वाइंट हो जाते थे, 12:01 पे, 12:02 पे, 12:03 पे, जबकि यह नियम के हिसाब से भी 12:15 तक मीटिंग शुरू करनी चाहिए, 3 बार बेल बजा के। मैं सभागृह के अंदर घुस गया क्योंकि सभागृह के अंदर जाना अलाउड नहीं था। जूम पर मीटिंग थी, मेरा ज्वाइन नहीं हो रहा था, मैं यहीं पर बैठा हुआ था। 12:04 का टाइम मैंने दिखाया। 12:04 पे जो सभा 12 बजे शुरू होती है, उसके सभी अधिकारी जो जूम मीटिंग चला रहे हैं वो वहाँ से नदारत थे। आयुक्त साहब कुर्सी से उतर रहे थे और सचिव मैडम बोल रही थी कि मैं भी उस वक्त नहीं थी, मैं हाँफते हाँफते ऊपर आई और जैसे ही मैं ऊपर पहुँची तो मीटिंग एडजॉर्न कर दिया गया। ये और उप महापौर, महापौर की सीट पर कोई नहीं था। 12:04 पर मेरी रिकॉर्डिंग वहाँ पर होगी, मैंने अभी रिकॉर्डिंग मार्क की है। जब मैंने पूछा कि अभी 12:04 है, कोई नहीं बैठा है और हमारी जूम मीटिंग ज्वाइन नहीं हो रही है, तो उन्होंने कहा कि पीठासीन अधिकारी ने मीटिंग एडजॉर्न कर दिया। मैंने उधर ही जो नियम है, गलत तरीके से एडजॉर्न मीटिंग है तो सूचक अनुमोदक करके हम किसी भी महापौर को बिठाकर मीटिंग चला सकते हैं। उसी वक्त मैंने राजेश वद्रिया जी वहाँ पर उपस्थित थे, उनके नाम की सूचना दी कि इनको महापौर बनकर यह सभा चलनी चाहिए, लेकिन वहाँ पर टेक्निकली कोई भी उपस्थित नहीं था। जूम को डिस्कनेक्ट कर दिया गया था। जितने भी सदस्य, सभी के SMS आ रहे थे कि 12:05 पे, 12:06 पे, 12:07 पे,
कि जूम में हम ज्वाइन नहीं हो सकते, तो यह लोकतंत्र की हत्या है। यह एक कुर्सी की लालच जो सता रही है, उस कुर्सी की लालच में, जबकि आपने देखा होगा शिवसेना अध्यक्ष का एक बयान कि अगर स्थायी समिति का सभापति हमारा बनेगा तो ही शहर का विकास होगा। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री है, महाराष्ट्र की पूरी सत्ता है, महापौर है, उप महापौर है, परंतु अगर स्थायी समिति का सभापति भाजपा का बनेगा तो शहर का विकास रुक जाएगा। ऐसे बयान देते हैं, उन्हें सोचना चाहिए। इस प्रकार लोकतंत्र की हत्या करते हैं, जो पहले ही बोलते हैं कि स्थायी समिति का सभापति अगर शिवसेना का नहीं बनेगा तो इस शहर का विकास ही नहीं होगा। महाराष्ट्र की सत्ता भले है लेकिन विकास नहीं होगा। तो आज तक विकास किया ही नहीं है और आगे विकास करने की सोची भी नहीं है, और जो लोग साथ में जाते हैं वो भी देखते हैं कि विकास है ही नहीं, वो भी भाग के आते हैं। भारतीय जनता पार्टी के 9 सदस्य हैं, 3 सदस्य हैं जिसमें मैं भी एक हूँ, पहले से हैं, 6 जाने वाले हैं। अगर झटका मिलने वाला होता तो सत्ताधारी पक्ष ने झटका देना चाहिए। हम वो झटका सहने के लिए तैयार हैं कि ऐसे लुक छप करके 12:01 पे मीटिंग को एडजर्न क्यों कर दिया। चेयरमैन का चुनाव तो बाद में है, अभी तो कोई वोटिंग से तो सदस्य नहीं जाने वाले हैं। मेरे गठनेता के लेटर पैड पर 6 सदस्य जाने वाले हैं और शिवसेना के गठनेता के लेटर पैड पर 2 सदस्य जाने वाले हैं। हमने भारतीय जनता पार्टी के जो सदस्य हैं उनको ही हमने स्थायी समिति में सदस्य के नाम डाले हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का गठनेता हूं। टीओके का एक भी सदस्य हमने स्थायी समिति में नहीं डाला है। देखिए, अभी हमने माननीय आयुक्त को और जो हमारी सचिव मैडम है उसको पत्र दिया है कि हमें पूरी रिकॉर्डिंग दी जाए और हम शासन को इसका तकरार करेंगे और जल्द से जल्द मीटिंग यह होनी चाहिए। जबकि नियम के हिसाब से भी क्या होता है, जो हमारे एक्ट में नियम है कि जब किसी सभा को तयकूब किया जाता है उसी समय टाइम और स्थान निश्चित किया जाता है कि हम यह जो सभा है, क्योंकि इसमें सदस्य जाने वाले हैं, इसके लिए इस सभा को तयकूब कर रहे हैं, उसका कारण बता के यूनानिमस करके सभी की राय लेके या कोरम अभावी भी करते हैं, तो टाइम और समय देना चाहिए। यह एक्ट में है, मैं अभी आपको दिखा भी सकता हूं कि टाइम और नियम उन्होंने नहीं डाला है, यह नियम का उल्लंघन किया है, उसका पत्र हम देंगे। जो भी स्थायी समिति में सदस्य जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के जाएंगे, और जो भी विशेष समितियों में सदस्य जाएंगे कमल के फूल के चुने हुए सदस्य ही जाएंगे, एक भी बाहर का सदस्य हम नहीं लेंगे। जो बगावत जिसने की है उसका कोर्ट में केस चालू है, और जो हमारे कोकण आयुक्त हैं उनके अधीन है, वो निर्णय कोकण आयुक्त देंगे। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। इसी कड़ी में उप महापौर भगवान बालेराव का क्या है कहना, आइए सुनते हैं। विरोधी पक्ष का आरोपी करना उनका काम है। हमने टाइम पे सभा बुलाई थी। वीसी का अर्थ क्या है? वीसी का अर्थ है टाइम पे सभा लेना। मैंने 12 बजे सभा स्टार्ट की, 12 बजे के बाद हमारा जनगणना हुई। जनगणना के बाद हमने विषय पटल पे रखा, लेकिन कोरम उसमें चौधरी जो हमारे सीनियर नगर सेवक है राजेंद्र चौधरी जी, उन्होंने पूछा कि कोरम है क्या। तो कोरम पूछने के लिए मैंने पूछा तो कोरम उस टाइम पे 12 लोग हमारे सभा में उपस्थित थे वीसी द्वारे। कोरम कम से कम 26 लोग का चाहिए था। कोरम पूरा नहीं हुआ, इसके लिए मेरे को सभा तकूब करना पड़ी। टेक्निक फ़ायदा कैसा, अगर मुझे वीसी का जूम का अगर दिया है तो मैं 12 बजे सभा स्टार्ट होनी चाहिए, तो मैं किधर रेंज जहाँ पे है वहाँ पे बैठना चाहिए था। आप रोड पे चलेंगे और वीसी ले चालू करेंगे तो वो टेक्निकल, वो आप उनकी गलती है, हमारा सचिव का कुछ गलती नहीं उसमें। हमने तो जूम मीटिंग का उनको भेजा था, उनको अभी मीटिंग आज थोड़ा 7 दिन पहले भेजा था। 7 दिन से उधर जहाँ पे सभा इतनी महत्व की सभा थी तो वो हाजिर रहना चाहिए था उस टाइम पे। अपोजिशन का यह भी आरोप है कि अगर आपने सभा को तकूब किया तो अगली सभा का डेट और सारी चीजें टाइमिंग निर्धारित करके फिर करना चाहिए था, वो भी नहीं किया। इसलिए ऐसा कभी भी नहीं होता है। आप शायद सब पत्रकार है, सभा जब भी तकूब होती है अनिश्चित काल के लिए तकूब की जाती है। कल ही लेना है या परसों लेना है, 3 दिन पहले हमको वो सभा का एजेंडा निकालना पड़ता है। तो ऐसा कोई कभी भी नहीं हुआ है। सभा तकूब करने के बाद उसका डेट अनाउंस करते हैं, अनिश्चित काल के लिए सभा तकूब करते, फिर बाद में सब गठ नेता, सब विरोधी पक्ष नेता सब बैठ के बाद में सभा का टाइमिंग तय किया जाता है, और जो टाइम अच्छा रहेगा वो टाइम पे हम सभा लेते हैं। ऐसा ही अभी ये टाइम पे होगा। ऐसा सुनने में आ रहा है कि टीओके कोर्ट में गई है। हाँ। अगर कोर्ट का कोई भी आदेश आता है तो उसका फायदा आप लोगों को मिल सकता है, तो यह रीजन है क्या, यह सभा को जो आपने
किसके बारे में कोर्ट में गई है, हमको कुछ मालूम नहीं उसके बारे में, और किस चीज़ के बारे में कोर्ट गई है। 11 जो उनके सदस्यों को लेकर बगावत किया था और सत्ता आपकी सत्ता को सपोर्ट किया है, हाँ, तो उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग को लेकर गए हुए हैं। टीओ के हाँ, टीओ खुद की सदस्यता रद्द करने के लिए वो कैसे जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी शायद गई है उनके खिलाफ कोकण आयुक्त में, लेकिन अभी तो भारतीय जनता पार्टी उनके नाम डाल रहे, उनको कमिटियाँ दे रहे, तो वो कैसे डिस्क्वालिफाई के लिए कोशिश कर रहे। म्हणजे याचा अर्थ तुमच्या गोटातनं टीओके सटकली आहे आणि पुन्हा भाजपच्या गोटात गेली आहे. ती भारतीय जनता पार्टीचीच आहे, ते भारतीय जनता पार्टीच्याच निशाणीवरती लढलेले आहेत आणि आजही ते भारतीय जनता पार्टीचंच आहेत. नगरसेवक यांचे नगरसेवक त्यांच्या बाजूला, त्यांचे नगरसेवक यांच्या बाजूला, असंच ते चालू आहे. त्यामुळं त्यांचा हे आमचा काही विषय नाही. ही जी स्टँडिंग सभा तुम्ही जे सांगता, तर त्या टीओकेला घेऊनच भारतीय जनता पार्टीचं संख्याबळ 9 होतं. टीओके नसेल तर भारतीय जनता पार्टीचं संख्याबळ 9 असूच शकत नाही. आणि सत्तेसाठी ते आमच्या बरोबर आहेत, आत्ताही आहेत, भविष्यातही आमच्या बरोबरच राहतील. तर त्यांना भाजप कशी काय विशेष समित्या देते, तर ते तुमच्या बरोबर आहेत तर त्यांना विशेष समित्या का दिल्या जातात. का सन्माननीय जो टीओकेचे प्रमुख आहेत ओमी कालानी, त्यांनी गेल्या 2 निवडणुकीमध्ये भाजपला पराजित केलेला आहे. एक महापौरच्या निवडणुकीमध्ये त्यांनी भाजपला दणका दिलेला आहे, दुसरा परिवहन समितीच्या निवडणुकीमध्ये दणका दिलेला आहे. त्यांना भीती वाटत असेल का बाबा स्टँडिंगमध्ये हे असं काही ओमी कालानी काही नवीन वेगळा करतो का, त्या भीतीपोटी त्यांना देत असतील सदस्य. त्याच्याशी आमचा काही विषय नाही. आणि आम्ही सगळे मिळून, ओमी कालानी, आम्ही किंवा शिवसेना, हे सगळे मिळूनच आम्ही कुठलाही निर्णय घेतो. आणि आम्ही आता सकाळपर्यंत आम्ही एकत्रच बैठका घेतलेल्या आहेत. नाही तर अशी परिस्थिती नाही की ओमिकालांनी 2 दगडांवर पाय देऊन उभे राहतात. तो त्यांचा विषय, माझा काही तो विषय नाही. कोणार्क अपना शहर अपनी बात. मनपा सचिव प्राजक्ता कुलकर्णी के दालान पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना विरोध प्रकट किया. आखिर क्या है ये पूरा नाटक, आइए देखते हैं. 5 मिनिटाच्या अंतर असतो बेलमध्ये, ते 5 मिनिटाच्या अंतर पण ठेवलं नाही. 12 बजे मीटिंग सुरू होत आहे. 5 मिनिटाची बेल असते. 3 वेळा आपण बेल वाजवता, तुम्ही 3दा बेल वाजवली नाही. त्याच्या धिक्कारासाठी आम्ही ते बसलेलो आहोत. आमचे खूप नगरसेवक जॉईन झाले नाही. 12 वाजता आणि 12 वाजता 1 वाजता लोकांना न जॉईन करता, आणि 12 वाजून 1 वाजता 12 वाजून 1 मिनिटला त्या लोकांनी हे लोकांना जॉईन न केला आणि थेट आमची हे सभा स्थगित करून टाकली. नियमाप्रमाणे पण 3 बेल जर वाजवली असती तर 12:15 वाजेपर्यंत तर बेल वाजवली असती. त्यानंतर लोकांची पूर्ण चाचणी करायचे, किती लोक ऑनलाईनवर आहे, काही चाचणी केले नाही आणि थेट सभा स्थगित करून टाकली. यांना माहिती आहे की आत्ता जे टीओके आहे ते सोबत आहे आमच्यात आणि त्यांचा विकास त्या लोकांनी केला नाही. 1 वर्षातक फक्त हे लोक बसून राहिले. मग टीओकेंना वाटला की हे काही सरकार इथे आता काही विकास करणार नाही आणि विकास न केल्यामुळे टीओकेने थेट आम्हाला समर्थन दिला. या लोकांना ही गोष्ट कळली आणि यांची जमीन खिसकली आणि अलोकतांत्रिक तरीकेने या लोकांनी मीटिंग अर्जंट केलेली आहे. त्यासाठी इथे सचिव कार्यालयाचा धिक्कार आहे, महापौरांचा धिक्कार आहे, शिवसेना सत्ता पक्षाचा धिक्कार करू इथे आम्ही थेट आंदोलनासाठी बसलेलो आहोत. धिक्कार असो, महापौरांचा धिक्कार असो, सत्ता पक्षाचा धिक्कार असो, सचिवचा धिक्कार असो. कोणार्क अपना शहर अपनी बात. सत्ता पक्ष की भूमिका बता रहे हैं शिवसेना शहर प्रमुख राजेंद्र चौधरी. आइए सुनते हैं क्या है कहना. सर, आज जो महासभा होने वाली थी वो आयोजन की गई थी. विरोधी पक्ष के द्वारा कई सारे सत्ता पक्ष पर आरोप लगाए गए हैं, क्या कहेंगे इस विषय पर. नहीं, आज की जो महासभा थी वो विशेष महासभा थी. महासभा का नेम है कि आज की महासभा टाइम पे शुरू हुई है, लेकिन हमारे यहाँ की महासभा कभी टाइम पे शुरू नहीं होती थी और लोग टाइम पे महासभा के लिए आते नहीं है. वो बात एक अलग है, लेकिन कानून ऐसा है कि महासभा जो टाइम पे दी है वो टाइम पे शुरू होनी चाहिए. वो महासभा टाइम पे शुरू हुई और महासभा शुरू होने के टाइम पे महासभा अगर चलाना है तो उसको कोरम की ज़रूरत होती है.
कोरम पूरा होगा तो ही ये महासभा चलानी चाहिए। तो हमने देखा कि हमारा महासभा शुरू हो गई, महासभा शुरू होने के बाद में कोरम नहीं है, तो मैं खुद तो ऐसी मांग की कि महासभा शुरू करने के पहले कोरम है क्या नहीं देखो। अगर कोरम पूरा नहीं होगा तो जो भी कामकाज होगा तो वो कानून के तहत नहीं होगा, इसलिए मैंने कोरम पूरा है क्या देखने की मांग की। देखा तो कोरम पूरा नहीं था। मेरे जानकारी के मुताबिक 12 सदस्य हमारे हाजिर थे, 5 पालिका के अधिकारी वहाँ पर थे, ऐसे 17 लोग इस महासभा में हाजिर थे। और ऐसे वक्त पे महासभा को हमने कई काल के लिए, निश्चित काल के लिए, अनिश्चित काल के लिए एग्जेंट करने की मांग की। और इसके पहले ऐसे इन लोगों ने किया है। भारतीय जनता पार्टी जो बातें कर रही है, उन लोगों ने कितनी बार अनिश्चित काल के लिए महासभा स्थगित की है। वो अभी हमको कानून की भाषा सिखा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो कानून का गला घुटने की बात करती है, तो मैं भारतीय जनता पार्टी को बताता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने वो जिस टाइम यहाँ महापालिका का चुनाव जीता था 2017 में, उस वक्त महापौर बनाने के लिए गठबंधन करने का निर्माण करना पड़ता है कोकण आयुक्त के पास। वहाँ पर जो शाही पक्ष के जीवन ईंधनी है, इनका गठ नहीं हुआ था, ऐसा पत्र खुद कोकण आयुक्त ने महानगर पालिका को भेजा था। उस वक्त उन्होंने दूसरे दिन उस महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री उस वक्त के उन्होंने कोकण आयुक्त के ऊपर दबाव लाके वो ऑर्डर उन्होंने दिए हुए ऑर्डर बदलने को कहा था। वो गला घुटने की बात ये हमको नहीं सिखाए, इन्होंने तो लोगों की गर्दन काटी है इनकी सत्ता रहने के टाइम पे, और ये गला घुटने की बात करते। रही विकास की बात, वो विकास की बात मुझे बताते। इनकी सत्ता थी, कितना विकास किया? 2.5 साल पहले इनकी सत्ता थी ना, 2 महापौर बिठाया। ये महापौर काम नहीं करता है तो दूसरा करेगा, लेकिन कुछ काम इस शहर में किया क्या? इनका आमदार हो गया, 1 साल हो गया आमदार है। आमदार ने क्या काम किया बताओ? इनको विकास इनके हाथों से नहीं हो रहा है और इनको खाली सत्ता की कुर्सी चाहिए। तो मेरा कहना उनके लिए ये था, मैंने ऐसी कमिटमेंट की थी कि आपको अगर सत्ता में आना है तो फिर आपको सत्ता में जो लोग महापौर उप महापौर पद पे बैठे उनके ऊपर आरोप करने का अधिकार नहीं रहेगा। इसलिए मेरा ऐसा कहना था कि आप सत्ता में मत आओ, आरोप करना है तो सत्ता में मत आओ, और आरोप करेंगे तो आपको सत्ता में आने के बाद, स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बनने के बाद तुमको सत्ता वालों के ऊपर आरोप करने का अधिकार नहीं रहेगा। ये मेरा कहना था। तो ये मैंने उनको बताया। भारतीय जनता पार्टी गला घोटने की, कानून की भाषा हमको नहीं सिखाए। कई साल हमने भारतीय जनता पार्टी के साथ निकाला है और भारतीय जनता पार्टी ने कैसा कैसा काम किया। जब इनकी सत्ता थी तभी लोगों के गले नहीं घोटे थे, गर्दन काट डाली थी लोगों ने। ऐसा है भारतीय जनता पार्टी का काम करने का पद्धति है, वो हमको नहीं सिखाया। भाजपा का कहना है कि बहुमत से कहीं ना कहीं शिवसेना डर रही है, बहुमत उनके पास अधिक है तो सभापति चुना जा सकता है, इस पे क्या कहना है? बहुमत अधिक है ऐसा नहीं है, इसको जमा किया, उसको पकड़ के लाया, बहुमत बना दिया, उस जोर पे अगर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर सत्ता करने की बात करती है तो मेरा उनको कहना है कि अभी महापौर हमारा है, उप महापौर आरपीआई का है, राष्ट्रवादी और कांग्रेस महाविकास आघाड़ी महानगर पालिका में काम कर रही है। तुमको सत्ते की लालच है, इसलिए तुमको स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बनाना है। तुम अगर चेयरमैन बनाते हो तो सत्ता में हम लोग है महाविकास आघाड़ी के, तो वो फिर आपको हमारे ऊपर आरोप करने का अधिकार नहीं रहेगा। इसलिए मेरा कहना है कि तुम सत्ता में मत आओ, स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन मत बनो, तुम विरोध में रहो। विरोध में रहकर तुम आरोप करोगे तो हम तुम्हारे आरोप के जवाब देंगे, लेकिन तुम सत्ता में भी आना चाहिए, स्टैंडिंग का चेयरमैन भी बनना चाहिए, और चेयरमैन बनने के बाद में फिर आरोप भी करेंगे। तो ये बात कहाँ तक ठीक है? उल्लासनगर की जनता जान रही है कौन क्या है क्या नहीं करने का। ये उल्लासनगर की जनता बराबर अपना अपना हर किसी को अपने अपने वक्त आने पे अपनी अपनी जगह। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। उल्लासनगर शहर वासियों के लिए खुशखबरी। उल्लासनगर शहर के 3 प्रमुख चौराहों पर सिग्नल की व्यवस्था की गई है। अब ये कितना होगा सफल, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पर इसी कड़ी में हमने की मुलाकात ट्रैफिक विभाग के प्रमुख श्रीकांत धरने से। आइए सुनते हैं क्या है कहना उनका। उल्हासनगरमध्ये आपण 3 ठिकाणी सिग्नल व्यवस्था चालू करत आहोत। एक त्यातलं शास्त्री चौक आहे, दुसरं शिवाजी चौक आणि तिसरं फॉरवर्ड लाईन सिस्टीम बसलेली आहे। फक्त या 2-4 दिवसामध्ये आम्ही तेच घेतो, लोकांना पण जास्त माहिती नाही आहे, त्यामुळे लोकांना अवेअर होणं, त्यांना माहिती होऊ देणं आणि त्या पद्धतीनं आमचे जे कर्मचारी आहेत त्या कर्मचाऱ्यांना पण त्या ठिकाणी थांबवून, कारण बऱ्याच दिवसापासून आपल्याकडे सिग्नलची व्यवस्था नव्हती, त्यामुळे लोकांना इकडची पद्धत माहिती नाही आहे, त्यामुळे आपण एक 2-4 दिवस
आणि त्याच्यानंतर रेग्युलरली ही सिग्नल व्यवस्था. कोणार्क अपना शहर अपनी बात. कोविड-19 के चलते सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य है. हाल ही में क्रिकेट टर्फ पर खेलने वालों पर कार्रवाई होना जरूरी है, ऐसा कहना है शिवसेना शहर प्रमुख राजेंद्र चौधरी का. आइए सुनते हैं. नहीं, कोविड-19 के कार्यकाल में जो भी गाइडलाइंस महाराष्ट्र शासन ने दिए हुए हैं वो गाइडलाइन के मुताबिक महापालिका के जो कमिश्नर है उनको काम करना है. कोई नाइट में क्रिकेट खेलने का अगर कुछ कर रहे, कुछ खेल रहे हैं जो आपने बताया, जो आप जानकारी दे तो उनके ऊपर भी कार्रवाई करने की जवाबदारी महापालिका प्रशासन की है और वो महापालिका प्रशासन के प्रमुख आयुक्त है वो करेंगे. उल्लासनगर संभाजी मैं भी कमिश्नर साहब के आपने जो बताया वो कमिश्नर साहब के ध्यान में ला के देता हूँ और जो कानूनी तौर पे होगा वो तो कानूनी तौर पे चलना चाहिए. कानून से करते होगे, परमिशन लेके करते होगे तो ठीक है, अगर परमिशन नहीं होगा तो जो भी कार्रवाई है वो महापालिका प्रशासन ने करनी चाहिए. परमिशन नहीं दिया जाता है और परमिशन यहाँ पर दे भी नहीं सकते, लेकिन गैर है और किसी ने किया है ऐसा तो गलत है, उनके ऊपर कार्रवाई करने की मांग करेंगे ना, अपन कमिश्नर साहब से मांग करेंगे. कोणार्क अपना शहर अपनी बात. अपनी ही तरह की एक अनोखी पहल. वर्ल्ड पीस डे के उपलक्ष्य में वान्या फाउंडेशन की तरफ से उल्लासनगर शहर के 5 स्थानों पर पक्षियों के खाने पीने की व्यवस्था की जाएगी. आइए देखते हैं इसकी कुछ झलकियाँ. कोणार्क अपना शहर अपनी बात. मंच टीवी की तरफ से खास प्रोग्राम दर्पण झूठ न बोले 23 सितंबर 2020 शाम को 7 बजे मंच टीवी लाइव पर फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल पर, तो देखना ना भूलें. मैं रविंद्र लिंगायत उल्लास नदी बचाव कृति समिति से. आपको तो पता ही है कि पिछले 1.5-2 साल से हम पब्लिक के सहभाग से खुद होके उल्लास नदी के प्रदूषण के ऊपर आवाज़ उठा रहे हैं. उल्लास नदी जल पर युक्त है या फिर उल्लास नदी में सीवेज वाटर आ रहा है, उसको प्रशासन के लेवल में जाके पत्र व्यवहार करके किस तरीके से रोक सकते हैं उसका हम प्रयास कर रहे हैं. आने वाले दिनों में हमें ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी और बड़ी पैमाने पर करनी पड़ेगी. इसके लिए लोगों को ये पता होना चाहिए उल्लास नदी का प्रदूषण, वाल्दुनी का प्रदूषण कहाँ तक आगे ठहरा हुआ है. इसलिए हम मंच टीवी के माध्यम से वेबिनार के थ्रू आपसे ये रूबरू करना चाहते हैं कि उल्लास नदी, वाल्दुनी नदी किस प्रकार से प्रदूषित हो चुकी है और उसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, किस तरीके से काम कर सकते हैं. तो आइए ज़रूर इस माध्यम से आप जुड़िए हमसे और जानिए उल्लास नदी और वाल्दुनी नदी की क्या अवस्था है. ऐसे कई मुद्दों के जवाब देंगे संबंधित व्यक्ति 23 और 24 सितंबर को शाम 7 बजे. देखना ना भूलिए दर्पण झूठ न बोले. मानव जाति के सामने आज सबसे बड़ी समस्या है शुद्ध जल का उपलब्धि. आज जितना भी हमारे पास जल बचा है पीने लायक या इंसानी इस्तेमाल के लायक, वो बहुत बुरी तरह दूषित हो चुका है. और आज समय की मांग ये है कि हमारे बचे हुए जल के जो सोर्सेस है उनको किस तरह संभाल के रखा जा सके, उनको किस तरह सुधारा जा सके और कैसे नदियों को वापस लाया जा सके.
इसलिए हमें सरकार के साथ मिल करके ये काम करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए जितने भी प्रदूषण के साथ जो संदर्भ में जो भी इश्यूज़ है इसके ऊपर कुछ सॉल्यूशन निकले और हमें दोबारा एक बार इस धरती पर शुद्ध जल का उपलब्धि मिले हो सके जल्द से जल्द। इस दिशा में हमें कोशिश करनी चाहिए। और जैसे हम जानते हैं उल्लास और वाल्धुनी ये दो ऐसी नदियां हैं जो आज भी शुद्ध जल लेकर आती हैं मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में, और इसलिए इन दोनों नदियों को संभालना बेहद ज़रूरी है और इस दिशा में हमें काम करनी चाहिए। ऐसे कई मुद्दों के जवाब देंगे संबंधित व्यक्ति 23 और 24 सितंबर को शाम 7 बजे देखना ना भूलिए। दर्पण झूठ न बोले। नमस्कार। प्लास्टिक इंसानों का सबसे बड़ा इन्वेंशन है जिससे बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, बट हम लोगों ने उसको इतना दुरुपयोग किया है। सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो आज के ज़माने में या तो कूड़ेदान में पड़ा जाता है या उसको डंपिंग ग्राउंड पहुंच जाता है, उसमें धूप लगते ही इतना ब्रेकडाउन होता है कि माइक्रो प्लास्टिक बन गया है। जितने वाटर बॉडीज़ हैं उसको वो गंदा कर रहा है, और जब देखिए हम उस पर आग लगा देते हैं जिससे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, कैंसर भी हो सकता है। लेकिन इसी विलन को हमें हीरो बनाना दोबारा ज़रूरी है। एक छोटी सी कोशिश है इको ब्रिक चैलेंज कि ये जैसे मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक जो कहते हैं, अगर हम इसको बहुत ही आसान तरीके से घर में एक प्लास्टिक के बोतल में बंद कर दें, कैप्चर कर दें, तो यही बहुत काम का एक चीज़ हो जाता है जिससे आप घर बना सकते हैं, रोड बना सकते हैं और बहुत सारे यूटिलिटी सामान बना सकते हैं। क्योंकि ये प्लास्टिक अगर साफ़ रहेगा और सूखा रहेगा तो उसका बहुत अच्छा उपयोग हो सकता है, क्योंकि ये MLP प्लास्टिक में एल्युमिनियम होते हैं, ऐसे बहुत सारे पदार्थ होते हैं। तो आइए साथ में मिलके हम इसके बारे में समझें और इको ब्रिक चैलेंज को ज़रूर अपनाएं। ऐसे कई मुद्दों के जवाब देंगे संबंधित व्यक्ति 23 और 24 सितंबर को शाम 7 बजे देखना ना भूलिए। दर्पण झूठ न बोले। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। तो बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं कोणार्क अपना शहर अपनी बातें के नए एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात।